हेलो गाइस यदि आपने एम पॉकेट ऐप से लोन ले रखा है और वो रीपेमेंट नहीं किया तो उस कंडीशन में आपके घर एजेंट आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के घर आते हैं, कुछ व्यक्तियों के घर आ जाते हैं और कुछ के नहीं आते। लेकिन किन व्यक्तियों के घर नहीं आते और किन के घर आ जाते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस देखिए, कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको ज़रूरी समझनी होगी, क्योंकि एजेंट आते हैं लेकिन सभी के घर नहीं आते। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोन अमाउंट कितना है, इस पे तो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, कि आपका लोन अमाउंट कितना है, कितना आपने लिया था, तब आपका सेक्शन हुआ था कितना था, प्रेजेंट में कितना अमाउंट है। जैसे कि आप पेड भी कर रहे हो, जब लिया था उसके बाद आपने उसकी ईएमआई भी डाल दिए, भर दिया है, लेकिन फिलहाल कितना अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम, कि आपने टाइम कितना हो चुका, ये सबसे ज़्यादा निर्भर रखने वाली चीज़ है कि आपने लोन लिया था वो कितने दिन आपके लोन को हो चुके हैं। ठीक है, कितना लास्ट पेमेंट, कि आपने लास्ट पेमेंट कब दिया था, कब रीपेमेंट किया था, तो फिलहाल ड्यू कितना है। और यहाँ पर देखिए, लोकेशन सिटी है या विलेज है। और सबसे खास चीज़ है बिहेवियर, कि आपको अपना व्यवहार कैसा रखना है। तो कंप्लीट जानकारी दूंगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए लोन अमाउंट, कि आपका अगर लोन अमाउंट है 10,000 रुपये, मान लीजिए आपके 10,000 है, तो 10,000 से ऊपर गए तो आपके एजेंट आने के चांस बढ़ गए। ठीक है, 2,000, 1,000, 3,000 रुपये पे नहीं आते हैं, लेकिन आ जाते हैं। उसके लिए लगती है लोकेशन, ये जाएगी यहाँ से यहाँ। ठीक है, कि आपका 10,000 रुपये आपसे कोई लेने जाएगा, उस पर आपने ड्यू कर दिया है। ठीक है, और सिटी में है तो कहीं भी जो ऑफिस खुलता है वो सिटी में खुलता है, विलेज में नहीं खुलता है। किसी भी कंपनी का अगर ऑफिस है तो सिटी में खुलेगा। तो ये निर्भर करता है कि सिटी से आपका विलेज कितनी दूरी पर पड़ रहा है। ठीक है, तो लगभग जैसे कि कोई भी ऐप्स लोन दे रही है, ज़्यादा किस क्षेत्र में दे रही है, तो उस सिटी में अपना एक ऑफिस खोल लेती है, जहाँ पर एनएसए फाइल लग जाती है। मतलब कि जब नॉन रिफंड अमाउंट हो जाता है तो उसका फिर लोग एजेंट भेज के रिकवरी करते हैं। तो इस तरीके से एक डाल लेते हैं वे अपना ऑफिस। तो यहाँ पर यह भी निर्भर करता है। लेकिन यदि आपका अमाउंट केवल 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 1,000 रुपये, तो इतनी दूर ये तेल फूंक के गाँव तो जाएंगे नहीं है, तो सिटी में जल्दी आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कम अमाउंट पे जल्दी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट पे, मतलब कम अमाउंट पे बिल्कुल नहीं आते और ज़्यादा अमाउंट पे चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी देखते हैं कि प्रेजेंट में अमाउंट कितना है। जैसे कि आपने 10,000 रुपये लिया था, ठीक है, और 10,000 रुपये आपने पेड करके केवल 6,000 रुपये छोड़ रखा है, तो फिर यहाँ पर एजेंट बहुत कम आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पेड कर रहे हो और छोड़ तो रखा है, लेकिन यह भी निर्भर करता है कि लास्ट पेमेंट कब करी थी, कि आपने छोड़ तो रखा है लेकिन आपने तो पेमेंट 2 साल से दे ही नहीं है। तो ये भी निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप दे रहे हैं, अभी हाल ही में पेमेंट की थी, भले ही आपके 6,000 रुपये रह गए, तो यहाँ पर एजेंट नहीं आएंगे। लेकिन यदि आप इस तरीके से देख लीजिए कि आपने 10,000 रुपये लिए थे और 15,000 रुपये फिलहाल हो चुके हैं। ठीक है, तो और आपका टाइम भी ज़्यादा हो गया, टाइम भी आप दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी, तो फिर एजेंट आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से यदि आपका यहाँ पर अगर आपने पेमेंट 19,000 रुपये भी कर दिया, मानने की बात है, ठीक है, 19,000 रुपये आपके 10,000 रुपये के हो गए, लेकिन लास्ट पेमेंट यहाँ पर क्या हुआ कि अभी दी थी, कुछ ही महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले ही करी, तो लास्ट पेमेंट भी आपकी देखी जाएगी कि आपने लास्ट पेमेंट अभी जमा करे। जब अभी जमा करे तो आपके घर एजेंट नहीं आएगी। तो यदि आपका ज़्यादा अमाउंट भी है लेकिन लास्ट पेमेंट आपने कुछ ही दिन पहले करा है, मतलब कुछ उसमें से जमा कर दिए, तो आपके घर एजेंट भी जब भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से सारी कंडीशन सिचुएशन देख के ही एजेंट आते हैं। यानी कि उठाए और अमाउंट देखा आपको एकदम चल दिए, तो पहले सभी चीज़ का कैलकुलेशन होता है, एनालाइज होता है कि इस बंदे ने कब अमाउंट ली थी, कितनी अमाउंट ली थी, कितनी इसमें पेमेंट कर दिया और कितनी इसकी ड्यू रह रही है, और ठीक है कितना इस पर इंटरेस्ट लगा है, क्या ये दे पाएगा, क्या इसका बिहेवियर है, क्या बदतमीजी से बात करता है, क्या इसकी लोकेशन पड़ती है, क्या शहर में पड़ता है, क्या विलेज में पड़ता है। इस तरीके से पूरी कंडीशन के अनुसार ही आपके घर एजेंट आएंगे। यानी कि आपको लोन दे दिया और बस टाइम हो गया 3 महीने और एजेंट चल दिए। 3 महीने का ऐसा बिल्कुल फिक्स रूल नहीं है कि आपके घर एजेंट आएंगे। उसमें भी देखा जाता है कि लास्ट डेट पेमेंट की कब थी और कितने दिन हो चुके हैं। तो इस तरीके से एजेंट आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा कि पर्सनल बिहेवियर ये आपको बना के रखना है। एकदम से ही गाली नहीं देनी है और नॉर्मल भी नहीं बोलना है।
ठीक है, गाली देने का भी आपका कोई हक नहीं है। अगर किसी कंपनी ने आपको लोन दे रखा है तो वो आपसे मांगेगी जरूर, ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप दो या ना दो, ठीक है, वो आप पे ज़्यादा इंटरेस्ट लगा रही है, ये कम लगा रही है, ये कंपनी की गलती है, लेकिन आपसे पैसा जरूर मांगा जाएगा। तो इस तरीके से सेल्फ बिहेवियर बिल्कुल सही रखना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने 10,000 रुपये ले हैं तो पहले नंबर पर देखिए, बिल्कुल ये लोन के एजेंट ना आए, इस तरीके से बता रहा हूँ, आपके घर कभी एजेंट नहीं आएंगे, ठीक है। आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, ठीक है, जब तक आपको पेमेंट नहीं होता कोई बात नहीं, इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरे घर पर एजेंट आ सकते हैं और मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ, किस तरीके से एजेंट से बचूँ, ठीक है। आपका बजट 5,000 रुपये है, आपने 10 लेते इंटरेस्ट लगा दिया, तो यहाँ पर आपका बजट 5,000 रुपये कि 5,000 रुपये डाल देता हूँ, तो और फिर मेरे पास बजट नहीं होएगा, कब तक, बहुत दिनों तक नहीं होगा। तो ये गलती मत करना कि आप 5 ही पेड कर दो, फिर इससे आपको एजेंट रोकने हैं केवल, ठीक है। तो आपको कितने देने हैं, केवल 500 रुपये पेड कर देने हैं, ठीक है, 500 रुपये पेड करने हैं। फिर आपको 1 2 3 महीने तक बिल्कुल पेड नहीं करने, ठीक है, फिर आपको 500 रुपये पेड कर देने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 5,000 रुपये पेड कर दिए एकदम से तो आपका बजट खत्म हो गया और लास्ट टाइम आप पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे और आपके जो इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट पूरी तेजी से लग जाएगा, फिर एकदम से 10,000 हो जाएंगे। यदि आप पेड करना चाह रहे हैं तो टोटल पेड कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको पेड थोड़ा थोड़ा ही करना, बहुत ही थोड़े पैसे मामूली, कि लास्ट पेमेंट आपकी जनरेट हो जाए, उससे आपके घर एजेंट नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ही अमाउंट पेड करना है। तो गाइज यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार से, तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी छोड़ रखा है, आप व्हाट्सअप पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हाय बाय मत करिए, केवल आपको यही क्वेश्चन करना है कि एजेंट आएंगे और मेरा अमाउंट इतना है और इतनी मेरी लास्ट डे है और इतना मैंने पेमेंट कर दिया है और इस ऐप से मैंने लोन ले रखा है, ठीक है। उसमें आपको पूरी डिटेल भेजनी है, जिस टाइम भी मेरा वक्त लगेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो गाइज यदि आप फिर भी चाहते हैं कि बेहतर नॉलेज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।